नमस्कार म्यूजिशियन। आपके लाइफ में कुछ पैटर्न है जो बार बार आपके जीवन में रिपीट हो रहे हैं। सेम तरह के रिलेशनशिप, सेम तरह की फाइनेंशियल स्ट्रगल, सेम तरह की बेट्रल्स और सेम तरह की डेड एंड्स। और आपने सब ट्राई कर लिए अभी तक। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज किया, अफर्मेशन भी यूज किया, आपने विजुअलाइजेशन भी किए, सब कुछ अप्लाई किया, लेकिन कुछ पैटर्न्स है जो टूटते ही नहीं। और इसी की वजह से ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ अपने लाइफ में रॉन्ग कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह वो इनविजिबल कार्मिक आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपकी सोल ने किसी और समय, किसी और डायमेंशन में साइन किए थे। और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट डिजॉल्व नहीं होंगे तब तक वो पैटर्न आपके जीवन में रिपीट होता रहेगा हमेशा। और मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपका लॉजिक माइंड इस चीज को रजिस्ट करेगा, रोकेगा कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रीवियस लाइफ्स, ये तो फिलॉसफी है। लेकिन एक सेकंड रुकिए और ऑनेस्टली ऑब्जर्व करिए अपनी लाइफ को। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न है जो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होता? कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो अनहेल्दी है लेकिन छूटता नहीं? कोई ऐसा ब्लॉक है जो हर टेक्निक के बावजूद वही का वही है? और अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू दिस वीडियो। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल एंगल से नहीं है, ये साइकोलॉजी, इपिजेनेटिक और कॉन्शियसनेस रिसर्च से भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को आप चाहे तो पास्ट लाइफ एग्रीमेंट्स कहे, चाहे इनहेरिटेड एंसेस्टर आपके पैटर्न्स जो है वो कहे, या चाहे आप डीप सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कहे, मैकेनिज्म सेम है और इसका डिसोल्यूशन प्रोसेस भी सेम है। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कैसे पहचाने कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अभी एक्टिव हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे उन्हें कॉन्शियसली डिसॉल्व करें ताकि वो पैटर्न्स आपके जीवन में वो सालों से या शायद जनरेशन से रिपीट हो रहे हैं और वो परमानेंटली, हमेशा के लिए इस जीवन में ब्रेक हो जाए। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्विकली अपने जीवन को देखिए, अपने लाइफ को देखिए, लाइफ को स्कैन करिए। कोई एक पैटर्न या कोई रिलेशनशिप, कोई मनी, कोई हेल्थ या कोई करियर, सबको देखें जो बार बार रिपीट होता है। चाहे आप कितना भी ट्राई करें, कितना भी कोशिश कर लें, सब कुछ आजमा के। अगर ऐसा है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए, वो एरिया, चाहे वो मनी हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो या करियर हो, बस एक वर्ड। क्योंकि उस पैटर्न को जड़ तक पहुंचना आपकी और हमारी दोनों की कोशिश है इस अभियान में, इस वीडियो में। अब सबसे पहले क्लियरली समझते हैं कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। ऐसे मैंने और सारे वीडियो में भी बताया है, लेकिन यहां भी बताना हमें जरूरत है इस सेगमेंट को। देखिए, भारतीय दर्शन में, स्पेशली वेदांत और योग फिलॉसफी में, कर्म का कंसेप्ट डीपली डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, कर्म सिर्फ अच्छा करो तो अच्छा होगा, इतना सिंपल नहीं है। कर्म एक कंप्लीट एनर्जेटिक अकाउंटिंग सिस्टम है जहां हर एक्शन, हर इंटेंशन, हर अनरिजॉल्व्ड इमोशन एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ती है। और ये इम्प्रिंट, ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती है।
आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर ने आपके जीवन में ये सभी कुछ इस पैटर्न को ट्रांसफर किया है अपने से आपकी तरफ। और यहां मॉडर्न साइंस एक फैसिनेटिंग वैलिडेशन देती है जिसका नाम है एपिजेनेटिक, और इसमें रिसर्च प्रूव करती है और ये चेंज जीन एक्सप्रेशन मीन्स अगली जनरेशन को ट्रांसफर होती है। मतलब आपके दादा दादी जी ने जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था उसका बायोलॉजिकल इम्प्रिंट आपके डीएनए में पोटेंशियली अभी भी प्रेजेंट है। पोटेंशियली मीन्स उसमें पावर है और आपके अंदर स्थिर है और बिना आपके पता चले ये सब कुछ हुआ है, ये रिसर्च भी बताती है। देखिए, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं अनरिजॉल्व्ड इम्प्रिंट्स के मैनिफेस्टेशन है जो आपके चला आ रहा है, वही आपका मैनिफेस्ट हो रहा है आपके जीवन में। ये ऐसे है जैसे एनर्जेटिक एग्रीमेंट्स है जो कहता है कि जब तक ये लेसन नहीं सीखा ये पैटर्न रिपीट होगा। जब तक ये इमोशन को आप रिजॉल्व नहीं किया आपने या नहीं हुई, ये रिलेशनशिप डायनेमिक दोहराई जाएगी। और जब तक ये बिलीव डिजॉल्व नहीं हुई, ये ब्लॉक आपका अभी आपके जीवन में बना रहेगा। और सबसे ट्रिकी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स अनकॉन्शियस है, मीन्स आपकी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं है, लेकिन आपके बिहेवियर में है, आपके रिएक्शन में, आपके पैटर्न्स में है। और ये क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई प्रोग्राम बैकग्राउंड में आपके चल रहा है, आपको दिखता नहीं, लेकिन आपकी पूरी लाइफ को अट्रैक्ट कर रहा है। बड़ा आराम से और शांति और धीरे धीरे मैं सब कुछ बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। और याद रखना होगा आपको, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल टू अनरिजॉल्व्ड एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स जो पैटर्न्स रिपीट करते हैं, चाहे उन्हें पास्ट लाइफ एग्रीमेंट्स कहें या आप एंसेस्टर की ट्रॉमा कहें या डीप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहें। और ये रियल है और साइंटिफिकली ये वैलिडेट करता है। यहां पे एपिजेनेटिक प्रूव करती है कि ट्रॉमा जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अनकॉन्शियस है, लेकिन आपकी रिपीटिंग पैटर्न्स ही एविडेंस हैं जो उसको बताती है कि ये अभी भी एक्टिव है। समझ रहे हैं आप सभी ना? तो मतलब अब आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं कि इसको समझे कैसे पता करें कि कौन सा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपकी अभी लाइफ में, आपके जीवन में एक्टिव है। देखिए, यहां पे 5 साइन हैं जो अनमिस्टेकेबल है। साइन नंबर 1, एक एक करके बात करके। साइन नंबर 1 है द ग्राउंडिंग डे पैटर्न। ये क्या है भाई? तो सेम सिचुएशन बार बार रिपीट होता है, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेस, लेकिन सेम डायनेमिक। हर बॉस कंट्रोलिंग मिलता है आपको, हर पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल मिलता है, हर बिजनेस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर फेल हो जाता है। सेम लेसन डिफरेंट पैकेजिंग के साथ बार बार रिपीट होता है। अलग अलग पैकेजिंग अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर चीजें एक ही है। और ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। यूनिवर्स कह रहा है, डिवाइन कह रहा है, ये लेसन अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको पूरा करना है। अब यहां पे साइन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक ऐसा कनेक्शन जो लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होता, मीन्स इंटेंस है, मैग्नेटिक है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलवेज पेनफुल है। छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। डिस्टेंस बनाते हैं, वापस खींच लेते हैं। और ये रिलेशनशिप आपको ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन बॉन्ड इतना डीप है, इतना गहरा है कि
तोड़ना, ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, यह लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है जहां दो सोल एक अनरिजॉल्व डायनेमिक कंप्लीट करने के लिए कनेक्टेड है। आप अभी तक समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम साइन नंबर 3 की बात करते हैं, द इनहेरिटेड स्ट्रगल। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके फैमिली में, आपके परिवार में एक स्पेसिफिक स्ट्रगल पैटर्न जनरेशन से चला आ रहा है। आप नोटिस करेंगे तो मीन्स फाइनेंशियल स्कैरिसिटी, आपके रिलेशनशिप फेलियर, हेल्थ इश्यू, ये इमोशनल सेपरेशन आपके पेरेंट्स में था, शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी था, और अब आप भी यही पैटर्न्स को जी रहे हैं। ये एंसेस्ट्रल कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, और जब तक कोई कॉन्शियसली इसे तोड़ेगा नहीं तब तक ये चलता ही रहेगा। अब हम आते हैं साइन नंबर 4 पे, चौथा साइन, द इनविजिबल सीलिंग। यहां पे क्या है? देखिए, लाइफ में एक स्पेसिफिक लेवल तक आप पहुंचते हैं और कुछ ब्लॉक कर देता है आपको, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। इनकम एक स्पेसिफिक फिगर से ऊपर जाती ही नहीं है। हैप्पीनेस एक स्पेसिफिक लेवल से ज्यादा टिक नहीं पाती है। सक्सेस एक सर्टेन पॉइंट पर सैबोटेज हो जाती है, रुक जाती है। ये इनविजिबल सीलिंग, ये डीप आपके सबकॉन्शियस बिलीव है जो कह रहा है कि इससे ज्यादा तुम्हारे लिए नहीं है, और ये बिलीव इनहेरिटेड हो सकती है, आपकी कंडीशनिंग हो सकती है, यह कार्मिक हो सकता है। अब यहां पे हम साइन नंबर 5 की बात करते हैं, द इमोशनल चार्जेज। देखिए, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन या टॉपिक्स पर आपकी रिएक्शन इंटेंस हो सकती है। सिचुएशन छोटा है, रिएक्शन बड़ा है। एब्डोमेन का फियर, बेट्रल पर एक्सट्रीम रिएक्शन कर जाते हैं। ऑथोरिटी फिगर से कंफ्लिक्ट होता है। ये इंटेंस इमोशन चार्जेस को आपकी इंडिकेट करते हैं कि कोई अनरिजॉल्व कार्मिक एनर्जी अभी भी एक्टिव है जो इस करंट सिचुएशन से ट्रिगर हो रही है, लेकिन एक्चुअली बिलोंग करती है कि किसी डीप ओल्डर आपके घाव से, वोंड से। समझे? तो इन 5 साइन में से जो 1 2 3 4 5 मैंने बताया, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, क्योंकि ये आपका जीवन है तो आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने आप से। ऑनेस्टली, कितने आपकी लाइफ में अभी एक्टिव है? 1 2 3 या उससे ज्यादा? कमेंट में नंबर लिखिए, सिर्फ नंबर। और अगर 3 से ज्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। और इसको हम तोड़ भी सकते हैं। इसके लिए हम सुबह साधना और संध्या साधना हमने स्टार्ट किया है, जो सुबह 4:30 बजे से 7 बजे तक हम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जिसमें सब कुछ होता है। आपका अफर्मेशन, योगासन, आपका वाटर चार्जिंग, मेडिटेशन, अलग अलग सिनेरियो पे बात होती है, स्पिरिचुअलिटी पे बात होती है, और वहां से आप सब कुछ सीख कर अपने सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। बैच हमारा शुरू हो चुका है, और अलग से बहुत सारी चीजें हम पूरा दिन विपासना भी कराते हैं। शाम को अलग अलग विजुअलाइजेशन मेथड, आपके गोल सेटिंग कैसे करना है, रात में मेडिटेशन, अलग से ओशो डायनेमिक मेडिटेशन, सब कुछ कराते हैं। अभी आपका रजिस्ट्रेशन ऑन है, सीट लिमिट्स है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। एक्शन आपको लेना है। अभी आप एक्शन लेते हैं तो अपने जीवन में सुधार लाएंगे। बस एक एक्शन लीजिए मेरे कहने पर, सिर्फ 21 दिन, और 21 दिन में आप बदलाव देखेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इतना चेंजेस मेरे जीवन में कैसे हुआ। और अगर कोई बदलाव नहीं आया और 21 दिन आपने सेशन को लिया है और कुछ भी बदलाव नहीं आया, तो आपके पैसे जो आपने दिए हैं आपको बिना सवाल किए आपको वापस कर दी जाएगी। तो एक बार हमसे जरूर जुड़िए इस
पवित्र साधना में। अब हम वीडियो पे आते हैं और इस मैकेनिज्म को समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली काम कैसे करती है और ये समझना कि डिजोल्यूशन के लिए इसेंशियल क्या है, इसको हटाना कितना जरूरी है। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% आपका डिसीजन लेता है और आपका सबकॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग है वो चाइल्डहुड कंडीशनिंग हो सकती है या इनहेरिटेड बिलीव्स हो सकते हैं या अनप्रोसेस्ड इमोशन हो सकते हैं। वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है। और यहाँ पे एक कार्ल जंग की एक कोट्स है, उन्होंने कहा है कि until you make the unconscious consciousness, it will direct your life and you will call it fate। तो जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं करेंगे तो वो आपकी जिंदगी वही चलाएगा और आप उसे अपना भाग्य कहेंगे। मीन्स आपका अनकॉन्शियस ही चलाएगा और जैसा होगा तो आप उसको अपना भाग्य कह देंगे कि भाग्य में लिखा हुआ था। ठीक है, अब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली यही है, आपका अनकॉन्शियस प्रोग्राम जो फेट बनकर ऑपरेट कर रहा है। और ये प्रोग्राम 3 लेवल पर काम करता है, या कहूं तो 3 लेवल पर आपके लाइफ में स्टोर्ड होता है। इसको एक एक करके समझते हैं। पहला लेवल है इमोशनल बॉडी, मीन्स अनप्रोसेस्ड इमोशन, जैसे आपका ग्रिफ, एंगर है, गिल्ट है, शेम है, जो कभी फुली फील नहीं हुई, रिजॉल्व नहीं हुई, वो स्टोर्ड रहती है और सिमिलर सिचुएशन में आपके लाइफ में ट्रिगर होती है। मतलब बार बार जब तक प्रोसेस नहीं हो जाती। दूसरा लेवल है बिलीव सिस्टम, यानी डीप बिलीव, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं या वर्दी नहीं हूं, ज्यादा पैसा रखना गुनाह है, सुख के बाद दुख आता है। ये बिलीव अक्सर इनहेरिटेड होता है, पूर्वजों से मिला है, हमारे पेरेंट्स से मिला है या आसपास के लोगों से मिल जाता है, फैमिली से, कल्चर से, पॉसिबली डीपर सोर्स से। और ये बिलीव रियलिटी को फिल्टर बना देती है। आप वही देखते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी बिलीव आपको कंफर्म की है अभी तक, जो आपने अपने लाइफ को जिया है जिस तरह से, और ज्यादा इस चीज को पक्का कर देती है। तीसरा लेवल एनर्जेटिक कॉर्ड्स। ये क्या है? देखिए, ये कॉन्शियसनेस रिसर्च और एनर्जी हीलिंग, इसका ट्रेडिशन बताती है कि अनरिजॉल्व रिलेशनशिप एनर्जेटिक कनेक्शन मेंटेन करती है, चाहे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो। ये कॉर्ड आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, जैसे ओल्ड डायनेमिक अलाइव रखती है, पुराने घाव को जिंदा रखती है, न्यू पॉसिबिलिटी को ब्लॉक करती है। और जब ये कॉर्ड कॉन्शियसली डिजॉल्व नहीं होगी, कॉन्शियसली मीन्स जानकर, सोचे समझे, उस तरह से अगर डिजॉल्व नहीं होगी तो आपके जीवन में ओल्ड पैटर्न्स बार बार रिपीट होता जाएगा। और आप अपने लाइफ को देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका यह है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट डिजॉल्व करने के लिए आपको तीनों लेवल को एड्रेस करना होगा, आपके इमोशन को, आपके बिलीफ को और आपकी एनर्जी को। और यही प्रोटोकॉल में अब मैं शेयर करने वाला हूं। ध्यान से अभी तक आप बने हुए हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। वीडियो में भी बने हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपको यहां पे याद रखना होगा, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स 3 लेवल पर ऑपरेट करता है, आपका अनप्रोसेस्ड इमोशन, इनहेरिटेड बिलीफ और आपके एनर्जेटिक कॉर्ड्स। तो जब तक तीनों लेवल एड्रेस नहीं होंगे, पैटर्न्स रिपीट होंगे। और जैसे कार्ल जंग ने कहा है कि अचेतन को चेतन करें, नहीं तो वो तुम्हारी मीन्स हमारी जिंदगी चलाएगा और हम उसे क्या कहेंगे? भाग्य कहेंगे। तो आज हम भाग्य को चॉइस में बदलेंगे।
मीन्स भाग्य हमारी चॉइसेस होगी, हम बदलेंगे। भाग्य कुछ नहीं है, वो तो अनकॉन्शियस चीजें हैं जो हमें चला रही है और हम उसको भाग्य बोलते हैं। मीन्स अचेतन चेतन चला रहा है। अब आपकी जो पिक्चर है आपके दिमाग में वो क्लियर हो रही होगी कि कौन सा पैटर्न किस लेवल से ऑपरेट कर रहा है, मीन्स इमोशनली या बिलीव या एनर्जेटिकली। कमेंट में जरूर लिखिए और ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेटिव है, इसलिए आप ट्रांसफर कीजिए अपने सोल लेवल पर। इसको टास्क को इसको सेवा मानिए, टास्क नहीं सेवा मानिए, और सेवा भाव से अपने कर्तव्य भाव से इसका चुनाव कीजिए और लोगों में जागरूकता फैलाइए। अब द डिजुलेशन प्रोटोकॉल को समझते हैं कि 3 लेवल यानी 3 प्रैक्टिसेस, डेली कमिटमेंट, और ये प्रैक्टिसेस करने से वो पैटर्न जो डिकेड से, बहुत सालों से, शायद जनरेशन से रिपीट हो रहे हैं, वो डिजॉल्व होना शुरू होगा। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट करना होगा। और मैं ये आपको इंसिस्ट करूंगा, हाँ मैं यहाँ पे इंसिस्ट शब्द यूज कर रहा हूं कि आप 21 डेज वाला सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ लेवल 1 पे आते हैं, इमोशनल कंप्लीशन। हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपने इमोशनल कंप्लीशन प्रैक्टिस करिए। कैसे? आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और फिर वो रिपीटिंग बिलीव या पैटर्न को मेंटली सामने लाइए जो आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो, स्ट्रगल हो, ब्लॉक हो, जो भी है। और अब उससे रिलेटेड जो भी इमोशन उठे आपके मन में, अभी जो उठे उससे फुली आपको फील करना है। अगर गुस्सा आया, एंगर है, फील करिए बिना जज किए हुए। ग्रीफ है, फील करिए बिना रोकने की कोशिश किए हुए। गिल्ट है, एक्नॉलेज करिए। शेम है, फेस करिए। ये इमोशन इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि इन्हें कभी फुली प्रोसेस नहीं किया गया, दबा दिया गया है। तो जब आप कॉन्शियसली इन्हें फील करते हैं बिना रेजिस्टेंस के, तो ये कंप्लीट होती है और कंप्लीट हुई इमोशन रिलीज होती है हमेशा के लिए, परमानेंटली। और ऐसे आप अपनी सब चीजों को रिलीज करते हैं। और फीलिंग कंप्लीट होने के बाद जब ये सारी चीजें जब आप कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको बोलना होगा कि मैं इस इमोशन को फुली फील कर चुका हूं, ये अब कंप्लीट है और मैं इसे रिलीज करता हूं। ये अब मेरे लिए एक लेसन है, चेन नहीं। ये आपको लाइन को लिख लीजिएगा। मेरे सारे वीडियोस में बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज होता है, तो आप लिख लिया कीजिए और इसको बार बार देखकर उसको समझने की कोशिश किया कीजिए। अब लेवल 2, बिलीव री राइटिंग। इसमें क्या है? हर सुबह वो लिमिटिंग बिलीव को आइडेंटिफाई करिए जो पैटर्न आपके लाइफ पे चली आ रही है। मैं प्यार के वर्दी नहीं हूं, पैसा मेरे लिए नहीं बना है, या मैं पैसे उतना ज्यादा नहीं कमा सकता। सक्सेस अगर मिलती है, सफलता मुझे मिलती है, तो होते होते या तो छिन जाती है या तो मिलती नहीं। जो भी इनहेरिटेड बिलीव है उसको याद कीजिए और उसका कॉन्शियस रिप्लेसमेंट लिखिए और 5 बार बोलिए फीलिंग के साथ, मैं डीपली वर्दी हूं लव, अबंडेंस, सक्सेस के लिए, और ये सब मेरा बर्थ राइट है। जो स्कैर्सिटी मेरी फैमिली में जनरेशन से चली है वो मेरे साथ खत्म होती है। मैं न्यू लेगेसी शुरू करता हूं। आपको बोलना होगा, नहीं तो पैटर्न को हटाना होगा, नहीं तो आपके बच्चे में जाएगा वो। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि आप वो फर्स्ट पर्सन बन रहे हैं, पहला इंसान बन रहे हैं अपनी लिनेज में, जो कॉन्शियसली इनहेरिटेड पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। पहले ये ऑटो पायलट पर चल रहा था, जनरेशन टू जनरेशन,
अब आपके साथ ये कॉन्शियस हो रहा है, मीन्स अनकॉन्शियस नहीं हो रहा है। अब कार्ल जंग वाली याद है ना फिलॉसफी, अब आप कॉन्शियसली इसको रिमूव कर रहे हैं। ये कॉन्शियसली होती है और पावर आपके हाथ में फिर आ जाती है। अब यहां पे हम लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 3 को भी समझ लेते हैं। लेवल 3 है एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग। इसमें क्या होता है, देखिए हफ्ते में एक बार, वीक में 1 टाइम एक डीप प्रैक्टिस करिए। शांत जगह पे बैठिए, आंखें बंद करिए और डीप रिलैक्सेशन में जाइए। कुछ गहरी सांसें लीजिए, 6-8 सांसें लीजिए, डीप इनहेल कीजिए और फिर मेंटली विजुलाइज करिए आपके शरीर से, बॉडी से एक एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ी है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पैटर्न्स, कुछ गोल्डन, ये हेल्दी कनेक्शन है, इन्हें रहने दीजिए। कुछ अनहेल्दी भी कनेक्शन है जो डार्क दिखेगा, हैवी दिखेगा, ड्रेनिंग दिखेगा, ये कार्मिक कॉर्ड्स है। अब आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा मेंटली एक गोल्डन सॉर्ड लीजिए या सीजर लीजिए। मेंटली सोचना है आपको, विजुलाइज करना है और एक एक करके जो डार्क वाले कॉर्ड्स हैं उसको कट करिए। मेंटली कटते जाइए। हर कॉर्ड जब कट हो रहा है उस समय बोलिए कि मैं इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को पूर्ण मानता हूं। जो लेसन था वो सीख लिया मैंने, जो कर्ज था वो चूक गया, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूं और मैं दूसरे को भी फ्री करता हूं। ये बंधन प्रेम और क्षमा के साथ आज डिजॉल्व होता है। और कट कॉर्ड के एंड पर जब सब कुछ समाप्त हो जाए, विजुलाइज करिए कि गोल्डन हीलिंग लाइट उन कटे हुए पॉइंट्स को सील कर रही है ताकि री अटैचमेंट ना हो, दोबारा से अटैच ना हो। ठीक है, मीन्स 2 मिनट आपको साइलेंस में बैठना है, इंटीग्रेशन करना है कि ये प्रेम और क्षमा के साथ इस पार्ट को, ये क्रुशियल है लेकिन ऐसे ही करना है, क्योंकि एंगर या रिसेंटमेंट से कॉर्ड अगर आप कट करते हैं तो वो फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा। जेन्युइनली रिलीज कीजिए। फॉरगिवनेस और कंपैशन से आती है। ये उनके लिए नहीं, आपकी फ्रीडम के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए आपको इस तरह से करना होगा। अब हम आते हैं इन तीनों लेवल के। लगातार जब प्रैक्टिस कीज कर रहे हैं तो आपको 40 डेज तक मिनिमम करना होगा और ऑब्जर्व करें कि कैसे डिकेड्स आपके ओल्ड पैटर्न सालों के डिजॉल्व होना शुरू हो गए हैं। आप वो देखना शुरू कर देंगे और इन तीनों लेवल में कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, वो इमोशनल हो या बिलीव हो या एनर्जेटिक हो, कमेंट में जरूर लिखिए कि कार्मिक रिलीज के साथ लिखिए। और अगर आज से ये प्रैक्टिस आप शुरू करना चाह रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आज से इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। और ये सब कुछ मेरे सेशन में कराया जाता है और मेरे जो भी मेंबर्स हैं उनको मैं ये सारी चीजें कराता हूं और उसका रिजल्ट भी मिलता है। जो हीलिंग के लिए आते हैं, ये जो अलग अलग अपने कार्मिक रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आते हैं, और इट्स वर्किंग टोटली, पूरी तरह से। और भी डीप है, मैं डीप उतना नहीं बता पा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारा चीजें इससे फायदा होता है। और एक लास्ट में ट्रूथ बताता हूं, सबसे प्रोफाउंड है। देखिए, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दुश्मन नहीं है, ये टीचर है। हर पैटर्न जो रिपीट हुआ है उसने आपको कुछ सिखाया है। हर पेनफुल रिलेशनशिप आपको मिरर दिखाया है। हर स्ट्रगल ने स्ट्रेंथ बनाई है, लेकिन टीचर का काम है सिखाना, परमानेंटली इनरोल रखना नहीं। तो जब लेसन सीख लिया गया तो क्लास से ग्रेजुएट होने का टाइम आपका आ गया है। जैसे मैं भी बोल सकता हूं, आपने अभी तक सीखा, अब समय है उसको इंप्लीमेंट करने का।
और आज इस वीडियो के बाद आपके पास अवेयरनेस है, वो टूल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है। पहले ये पैटर्न्स को अनकॉन्शियसली चलते थे, आप भाग्य कहते थे, अब ये कॉन्शियस हो गए हैं, अब ये चॉइस बन गए हैं। और कॉन्शियस चॉइस ये सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल एक्ट है जो कोई इंसान कर सकता है। और ये डिजुलेशन आज से शुरू होना चाहिए, क्योंकि हर दिन जो पुराना पैटर्न अनकॉन्शियसली रिपीट होता है, वो एक और दिन जो उन पैटर्न्स को ज्यादा रेनफोर्स करता है या मजबूत करता है और पोटेंशियली अगली जनरेशन को ट्रांसफर करता है। आप वो जनरेशन बन सकते हैं जो इस साइकिल को ब्रेक करे, जो इनहेरिटेड कर्मा को डिजॉल्व करे और जो एक कंप्लीट न्यू लेगेसी शुरू करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, लेकिन ये प्रिविलेज भी उतना ही बड़ा है। तो आज से एक नया अध्याय शुरू करना होता है आपको, जहां वो अदृश्य बंधन, अटैचमेंट जो पीढ़ियों से चली आ रही है, वो आपकी चेतना की रोशनी में डिजॉल्व होती है। जहां वो पैटर्न जिन्हें आप भाग्य समझते थे, वो सब आपकी कॉन्शियस चॉइस बन जाती है। और जहां आप वो फर्स्ट पर्सन बनते हैं अपनी पूरी लीनेज में, जो कहता है ये कर्म का बोझ यही रुकता है, ये चेन यही टूटता है, और ये मेरे बाद जो आएगा उन्हें ये बंधन इनहेरिटेड नहीं होंगे। क्योंकि जब एक इंसान कॉन्शियसली अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करता है, तो सिर्फ अपनी नहीं, अपनी पूरी वंशावली की मुक्ति को लिखता है। क्योंकि याद रखिए, यू आर नॉट बाउंड बाय कर्मा, यू आर हियर टू कंप्लीट कर्मा, एंड कंप्लीशन बिगिन द मोमेंट you become conscious of what was unconscious। और आज वो मोमेंट है कि आप आज से एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो आप बने। अगर इस वीडियो ने आपको वो क्लियरिटी दी जो कोई वीडियो ने नहीं दी, तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो रिपीटिंग पैटर्न में फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम सरफेस लेवल स्पिरिचुअलिटी नहीं, डीप कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और हां, हमारे स्पिरिचुअल साधना से जरूर जुड़िए। मैं बोल रहा हूं 21 दिन सिर्फ दीजिए, सिर्फ 21 दिन, और आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे लोग इस जीवन को बदल चुके हैं। यह हमारा चौथा बैच है, तो आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। नमस्कार।